नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो इस सीरीज में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज का टॉपिक है, खास करके इससे पहले हमने डिस्कस करा था ये जो हमारा ऋग्वैदिक कल्चर है, यानी कि वैदिक संस्कृति जो है, उसी के कंटिन्यूशन में ये टॉपिक आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज इसका ये एपिसोड 3rd है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। इसके बाद फिर महाजनपद पीरियड आएगा, तो उसमें भी हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये यहाँ पे आपको मैच करना है, ये कि आपको मैच करके बताना है कि किसका अर्थ क्या होता है। तो ये पहला जो है ब्रह्म विवाह, यह समान वर्ण या जाति का विवाह होता है, ब्रह्म विवाह। ठीक है। दैव विवाह, यानी कि ब्रह्म में क्या होगा, समान वर्ण होगा या समान जाति का विवाह होता है। दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, यानी कि दैव विवाह में क्या है, पुरोहित का जो पूजा करवाते हैं, पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ये देखिए दैव विवाह। आर्ष विवाह है, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह, तो ये इसका आर्ष विवाह है। प्रजापत्य विवाह क्या है, बिना दहेज का विवाह कहा जाता है प्रजापत्य विवाह, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो भी मैच करना है। गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। आसुर विवाह को कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, आसुर विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, नाम से स्पष्ट है। आसुर को मतलब खरीद कर, राक्षस में पराजित करके पैशाच विवाह। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को हम लोग पैशाच विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 ऋण में शामिल क्या नहीं है, यानी कि ये जो 3 ऋण है इसमें क्या शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल नहीं है आपका मातृ ऋण, ये मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है, ये उत्तर काल से मृदभांड संस्कृति, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड, PGW, पोर्ट्रेट ग्रे, इस तरह से उसको कहा जाता है इंग्लिश में पोर्ट्रेट ग्रे, PGW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। तो इसका हो जाएगा आपका, क्या होगा आंसर, इसका होगा भगवानपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह का संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो यह विवाह सूक्त पाया जाता है आपका, आंसर इसका होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ये प्रयोग किया गया है आपका, बताइए क्या होगा, ये होगा B, गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैच करना है। संग्रहित्री, इसको कोषाध्यक्ष कहते थे। भाग दूध, ये कर संग्रह करता थे। छता या छतरी, पासे के खेल में राजा का सहायक। अक्षवाप, प्रतिहारी या राजप्रसाद का शिक्षक, ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो ऋतस्य गोप कहा गया आपका, ये वरुण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल या समुद्र का देवता कौन था इसमें से, ABC, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तीनों कर्मों यानी पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। ये रहा आपके साथ, ये आपके समक्ष ये आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका D, विष्णु। फिर आपको ये मैच करना है, मैच में आप बताइए इसका मैच करके क्या होगा।
पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशु का देवता होगा, धौ या धौस जगत के पिता होंगे, अदिति देवों की महान माता। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। ये आपको समझना है, कानून से नहीं है, राज से नहीं है, समाज व्यवस्था के बारे में मनुस्मृति बातें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ये बी होगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत है, यानी कि इसकी विशेषता नहीं है। और सब सही है, वे गौ से परिचित थे, वे अश्व रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी क्या? गौ। ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ये CDS 2011 में पूछा गया था, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें कौन नहीं है, तो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? कुभा और क्रमु, कुभा और क्रमु, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ये UPSC 2011 में पूछा गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा 1 और 2 दोनों। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। देखिए, धर्म के बारे में जो कॉन्सेप्ट क्या था वो पूछ रहा है। ये व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का एक तरह से संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था। एक गाना भी हम लोग गाते हैं ना, है रीत जहाँ की गीत सदा, इस तरह से गाना है ना, वही रीत मतलब मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर होगा 109 का सी, BG तिलक। आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है, आपको मैच करना है कुभा, ये नदी आधुनिक नाम है, किस नदी पे है? वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम, इस तरह से आपको मैच करना है। मैच करके बताइए आप लोग क्या होगा। ये मान लीजिए पहला को अगर मैच करते हैं कुभा से, तो हम लोग देखते हैं इसका होगा, कुभा का होगा काबुल। ठीक है, क से कुभा, क से काबुल, याद रखिएगा। परुशनी, परुशनी का आपका होगा, परुशनी का आपका रावी नदी के होगा। ठीक है, उसके बाद सदानीरा का होगा आपका गंडक। ठीक है, उसके बाद सतुद्री, इसका होगा आपका सतलज। ठीक है, तो ये आपको मैच करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में सूक्त जो हैं वो आपको बताइए कितने होंगे। इसके आंसर क्या होगा इसका? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। ठीक है, 1028 इसमें सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म मुख्यतः था आपका ये प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा ये महर्षि कणाद। यही क्वेश्चन BPSC में ही पूछा था लास्ट ईयर। परमाणुवाद का जनक ये वैशेषिक दर्शन से संबंधित है, तो ये आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा ऋषि गौतम रहगुण।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ये आपका होगा सूर्या सूक्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा आपका महाभारत। सप्तसहस्त्री संहिता महाभारत को कहते हैं। तो ये ऋग्वैदिक काल का जो वैदिक कल्चर था, ये इसका जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग महाजनपद पीरियड के बारे में बात करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक दें, कमेंट करें, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, ये मेरी चर्चा क्वेश्चन के बारे में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट देकर अपनी इच्छा भी बताएं कि आप लोग और क्या चाहते हैं और आप लोग क्या सोचते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।